सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम्स यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेबीज़ के बारे में। रेबीज़ में हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इन केस अगर डॉग बाइट हो जाती है। ठीक है, अब सपोज़ क्या हुआ, एक राम नाम का लड़का है, तो उसको क्या हुआ, डॉग ने काट लिया। ठीक, तो हमने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो बाइट आएगा जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ वहाँ पे जो डॉग है उसने लिक किया हुआ है। सेकंड कैटेगरी में हमारा नो ब्लीडिंग प्लस माइनर एब्रेजन हुआ है वहाँ पे और वो अनकंटेमिनेटेड है। तीसरी कैटेगरी का बाइट में क्या होगा, ब्लीडिंग हो रही है और मल्टीपल बाइट्स हैं और कंटेमिनेटेड भी है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं डॉग बाइट को। तो फिर इन कैटेगरीज के हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कैटेगरी 1 का पेशेंट है जिसको डॉग बाइट हुआ है, तो कैटेगरी 1 में कोई ब्लीडिंग नहीं है, लिक्स ओनली जॉइंट्स। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट में हम सिर्फ टिटनस टॉक्सॉइड एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद कैटेगरी 2 में हमारी कोई भी ब्लीडिंग नहीं है, माइनर एब्रेजन है और अनकंटेमिनेटेड है, तो हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे 10 मिनट्स के लिए विथ सोप एंड रनिंग वाटर। उसके बाद कैटेगरी 2 वालों को हम क्या करेंगे, टिटनस टॉक्सॉइड देंगे प्लस एंटी रेबीज वैक्सीन भी दिया जाएगा। ठीक है, और जो एंटी रेबीज वैक्सीन जो होती है वो इंटरडर्मली दिया जाता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो डे 0 पे जिस दिन डॉग बाइट हुआ है, डे 3 पे, डे 7 पे और डे 28 पे। ये हमारे कैटेगरी 2 के पेशेंट्स के लिए है। कैटेगरी 3 के पेशेंट में क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, मल्टीपल बाइट्स हैं, ब्लीडिंग कंटेमिनेटेड है। ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, इसमें भी सब हम क्लीन करेंगे 10 मिनट्स विद सोप एंड रनिंग वाटर। उसके बाद हम इसमें टिटनस टॉक्सॉइड प्लस एंटी रेबीज वैक्सीन प्लस एंटी रेबीज सीरम दिया जाता है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो एंटी रेबीज सीरम होता है वो IM एडमिनिस्टर किया जाता है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम दिया जाता है, लाइफ में सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कैटेगरी 3 वालों में हम क्या करेंगे, हाफ जो इंजेक्शन होता है वो लोकली दिया जाता है एंटी रेबीज सीरम का, प्लस जो हाफ बचा हुआ इंजेक्शन वो IM दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद टिटनस टॉक्सॉइड हम देंगे और एंटी रेबीज वैक्सीन भी दी जाती है जो कि इंटरडर्मली दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो एंटी रेबीज सीरम जो है वो वंस इन अ लाइफ टाइम दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है। एंटी रेबीज वैक्सीन का जो हमारा शेड्यूल होता है वो हमारा 0 डे पे जिस दिन डॉग बाइट हुआ है, उसके बाद डे 3 पे, उसके बाद डे 7 पे और डे 28 पे। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन का जो हमारा देने का तरीका होता है, कब दिया जाता है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर ट्रीटमेंट हो चुका है तो हम सिर्फ 2 ही डोज देंगे। 2 डोज में हमारा एक तो 0 डे पे और एक 3rd डे पे। ठीक है, अगर हम बात करें प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की, तो इसमें क्या होता है, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में हमारी 3 डोजेस दी जाती हैं, डे 0 पे, डे 7 पे और डे 28 पे। ठीक है, ये IM दिया जाता है, बट लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो हमारा डे 21 और डे 28 पर ही हमारा प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एंटी रेबीज सीरम की, IM जो हम देते हैं वो 20 IU पर kg ह्यूमन का होता है और उसमें 40 IU पर kg इक्वाइन होता है। ठीक है, और एंटी रेबीज वैक्सीन की बात करें तो इंटरडर्मली दिया जाता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जो होता है रेबीज का, तो उसमें हमारी कितनी डोजेज होती हैं, तो हम लोग लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, लेटेस्ट पूछा जाए तो हम डे 21 और डे 28 करेंगे, बट वैसे अगर पूछा जाए तो 3 डोजेज होती हैं जो कि IM दिया जाता है, डे 0, डे 7 और डे 28। सो दिस इज ऑल अबाउट रेबीज ट्रीटमेंट एंड प्रोफाइलैक्सिस. So that's all for today. Stay tuned for more updates.